वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ब्रांड न्यू डेवलपमेंट विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 36A ऑफ गुड़गांव, वेरी वेल कनेक्टेड विद द्वारका एक्सप्रेस वे। कह सकता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट की लोकेशन से ही द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ अप टिल सेक्टर 114 जहाँ पर आपके M3M की डेवलपमेंट्स हैं। आई एम स्टैंडिंग इन सेक्टर 36A ऑफ गुड़गांव and this project is by the name of Krisumi Waterfall Residencies. जिसका पोजीशन अभी रिसेंटली ही मिला है एंड आई वॉज लुकिंग आउट टू कवर दिस प्रोजेक्ट ऑन माई चैनल एंड लकीली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू शो यू गाइज दिस 2500 square foot 3-bedroom plus servant layout available on sale on the first floor of this beautiful project. So 2019 was the year when this project was launched. 2019-2020 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, जब अपने चैलेंजेस के साथ लॉन्च हुआ था उस समय में, बिकॉज उस टाइम में यहाँ पर कनेक्टिविटी के नाम पर कुछ नहीं था। No trumpet flyovers, no underpasses, no CPR, no द्वारका एक्सप्रेस वे, एवरीथिंग वॉज जस्ट प्लान्ड एंड वो सारी चीज़ें पेपर पे ही समझी जा रही थी। एंड एट द सेम टाइम द सेकेंड मेजर चैलेंज विद दिस डेवलपर वॉज कि ये लोग पहले, इनका एक फर्स्ट प्रोजेक्ट था इस लोकेशन में, गुड़गांव में, आई मीन ओवरऑल गुड़गांव मार्केट में, और स्पेसिफिकली उस चीज़ को ट्रस्ट करना एंड प्रेजेंटेशन से, लेआउट से ये चीज़ें समझना कि क्या चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं। सो बहुत ही लिमिटेड तरीके से प्रोजेक्ट सेल हो रहा था। एंड इन 2025 आई एम स्टैंडिंग इन दिस प्रोजेक्ट, आई हैव सीन दिस प्रोजेक्ट गेटिंग कंस्ट्रक्टेड एंड जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जा रही थी, जैसे जैसे आपको द्वारका एक्सप्रेस वे जब ऑपरेशनल हुआ और जब आप गाड़ी से ड्राइव करते हुए जाते थे तो दिखने लग गया था कि ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा बनकर निकल रहा है। इन सेक्टर 36A दिस डेवलपर इज होल्डिंग अ लैंड पार्सल ऑफ अप्रॉक्सीमेट 35 एकड़, जहाँ पर ये मल्टीपल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं। दिस इज़ द फेज़ 1 जो 5.5 एकड़ में इन्होंने डिलीवर करा है पिछले 6 महीने में। एंड यहाँ पर आपको 430 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, 2 बेडरूम से लेकर के 3 बेडरूम सर्वेंट तक के आपको यहाँ पर साइजेस मिलते हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिलीवर करा हुआ है। प्रोजेक्ट इंडो जापनीज़ थीम पर है, सो बिकॉज दिस वाज अ कोलैबोरेशन ऑफ इंडो एंड जापनीज़ कंपनी, सो उस हिसाब से प्रोजेक्ट का थीम रखा गया था। आपको यहाँ पर जगह जगह पर जापनीज़ में चीज़ें लिखी हुई भी मिलेंगी एंड द क्रिसूमी सेल्स टीम, द लीजिंग टीम इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव इन लीजिंग these apartments to expats and corporates so that they can bring out a better gentry in this project overall. आज की इस डेट में इनके बाकी के जो प्रोजेक्ट्स के जो फेजेस हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन कमिंग। रिसेंटली की बात, रिसेंट 2 की बात करूँ तो इन्होंने स्टूडियोज़ लॉन्च करे थे एंड सेम टाइम पे इन्होंने अभी अपकमिंग जैन और फेब में ये लोग प्लान करने वाले हैं 4 BHK 3 BHK बिगर साइजेज एंड 4 BHK रेजिडेंसीज विद फॉरेस्ट रिजर्व थीम। सो 35 एकड़ का डेवलपमेंट ये बड़े आराम से करने वाले हैं अगले 5 से 7 साल में एंड उसमें कमर्शियल डेवलपमेंट भी आपको मिलेगी। देयर इज स्टिल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको नहीं दी है, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लेंदी बिकॉज इसके जो अपकमिंग फेजेस हैं उसमें क्या साइजेस हैं, क्या प्राइजेस हैं, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें लंबी हो जाती हैं। आई विल बी कीपिंग दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प। साइजेस की बात करता हूँ एंड देन आई विल गिव यू अ क्विक शॉर्ट टूर। 2 बेडरूम 1479 स्क्वायर फुट ready to move apartment है and then there is a 3 bedroom which is 1930 square foot. This is 2500 square foot which I am covering, जिसमें आपको 3 bedroom plus servant का layout मिलता है. This is the long running balcony which is giving you the which is connected with all the bedrooms and the living dining section. जब आप बालकनी से पहले मैं आपको बात करता हूँ इसके फ्रंट पोर्च एरिया की। सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद CPR, सो यू आर गेटिंग द मेन एक्सेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंटर करते ही आपकी एज अ रेजिडेंट आपकी गाड़ी डायरेक्टली चली जाती है बेसमेंट में। 2 लेवल का यहाँ पर आपको बेसमेंट मिलता है एंड यू आर गेटिंग 1 और 2 डेडिकेटेड कार पार्क्स विद योर यूनिट।
एज अ विजिटर आप अपने टावर के ड्रॉप ऑफ जोन में आते हैं. वी आर स्टैंडिंग इन टावर ए, स्पेसिफिकली इस टावर की मैं बात कर रहा हूँ. तो टावर ए का जो ड्रॉप ऑफ जोन है वो आपको कुछ इस तरह दिखता है. आपके विजिटर्स आते हैं या आप खुद कभी कैब से आते हैं तो आपको कुछ ऐसा एरिया मिलता है. एंड दिस इज़ हाउ द टावर लॉबी लुक्स. आप एंटर करते हैं, आपको डबल हाइटेड टावर लॉबी मिलता है. 24/7 आपको यहाँ पर गार्ड बैठे हुए मिलते हैं. एंड देन यू एक्सेस योर लिफ्ट लॉबी एरिया, जहाँ पर आपको टोटल 5 एलिवेटर्स मिलते हैं. ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज की टावर हाइट आपको मिलती है. कमिंग टू द लिफ्ट लॉबी एरिया, एंड कुछ इस तरीके से आपका लिफ्ट लैंडिंग एरिया दिखता है. मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट फ्लोर पर हूँ. टावर की हाइट रहने वाली है ग्राउंड प्लस 27 स्टोरीज. एक फ्लोर पर आपको 5 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, सो 5 यूनिट्स पर फ्लोर. एंड एग्जैक्टली आपको 5 एलिवेटर्स मिलते हैं इस टावर, इस लैंडिंग एरिया में, विच आर कनेक्टिंग फ्रॉम द बेसमेंट लेवल अप टिल द टॉप फ्लोर. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एलिवेटर, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, एंड वो सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं दैट इज योर सर्विस एलिवेटर. टिपिकली हर एक फ्लोर पर यहाँ पर आपको एक फ्लोर पर 5 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो 5 यूनिट्स. लेकिन जिस फ्लोर पर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, दिस पर्टिकुलर फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर. यहाँ पर आपको एक फ्लोर पर 3 ही अपार्टमेंट्स मिलते हैं. आपका जो ये लैंडिंग सेक्शन आप जो देख रहे हैं, ये आपका 24/7 CCTV सर्विलेंस के अंदर आता है. एंड दिस इज ऑल्सो अ एयर कंडीशन लॉबी. तो आपको यहाँ पर कैसेट यूनिट्स मिल जाते हैं विच आर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के, विच आर ऑपरेशनल इन समर्स. अभी विंटर्स चल रहे हैं तो इस समय बंद है. एंड दिस इज द डोर, दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ द यूनिट विच आई एम कवरिंग टुडे. वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. एक फ्लोर पर जब मैं 5 अपार्टमेंट्स की बात करता हूँ तो टाइपोलॉजी रहती है एक 2 बेडरूम की, 2 3 बेडरूम 3 टॉयलेट की, एंड दो अपार्टमेंट्स आते हैं जिसमें आपको 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट का लेआउट मिलता है. फायर एग्जिट एक इस तरफ में है एंड एक दूसरी तरफ में फायर एग्जिट आपको मिल जाता है. सो टोटल 2 फायर एग्जिट्स हैं. व्हेन आई एम एंटरिंग फ्रॉम द मेन एंट्रेंस डोर, ये आप मेरा ईस्ट रहने वाला है. एंड व्हेन आई एम टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस डोर, दिस इज प्योरली वेस्ट. 2500 स्क्वायर फुट का 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट का लेआउट है जो मैं आप कवर कर रहा हूँ. सो जैसे ही आप एंटर करते हैं डायरेक्टली इस आई शेप के लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में. दिस इज द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में आप एंटर करते हैं और एग्जिट की तरफ जब आप फेस करते हैं तो आपको जो लिफ्ट लॉबी का व्यू है वो कुछ इस तरीके से मिलता है. दिस इज हाउ द लिफ्ट लॉबी एरिया लुक्स. एंड नाउ वी आर इनसाइड दिस अपार्टमेंट. 2500 स्क्वायर फुट इज द सुपर एरिया. टोटल कारपेट एरिया इज 1322 स्क्वायर फुट. बालकनी एरिया अगर मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ तो 450 स्क्वायर फुट के आसपास इसका बालकनी आ जाता है. सो टोटल एक्सक्लूसिव एरिया कम्स अराउंड 1750-1800 स्क्वायर फुट इंक्लूडिंग बालकनी. दिस इज द आई शेप लिविंग एंड डाइनिंग. एंटर आप डायरेक्टली इस तरह ही करते हैं. एंड देन दिस इज द alley which is connecting all the 3 bedrooms and the kitchen. There is a servant room as well जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे. So coming back to the living and dining, this is exactly the size of the living and dining is. यहाँ पर आपको 12 by 30 का डायमेंशन मिलता है. तो 12 by 30 फुट का आपको लिविंग एंड डाइनिंग मिलता है, जहाँ पर आपको सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर यूनिट मिलता है विद दिस डक्ट्स. एंड आपको आउटपुट यूनिट इसका बाहर में मिलता है. पूरे के पूरे घर में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलता है. देयर आर 2 बालकनीज, एक मेन रनिंग बालकनी जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था विच इज कनेक्टेड विद दिस लिविंग डाइनिंग एंड ऑल द 3 बेडरूम्स. एंड एक आपका यूटिलिटी बालकनी विच इज कनेक्टेड विद द किचन एंड योर सर्वेंट क्वार्टर. सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ द लिविंग डाइनिंग लुक्स. लिविंग डाइनिंग के साथ में जब हम बालकनी में स्टेप इन करते हैं तो एग्जैक्टली ये आपका बालकनी का साइज रहने वाला है विच इज़ फेसिंग द पार्क एंड द पूल. इस प्रॉपर्टी में 2 तरह के फेसिंग हैं. एक जो मैं कवर कर रहा हूँ दिस इज द पार्क एंड पूल फेसिंग, एंड द अदर फेसिंग इज एंड ऑल्सो एक चीज़ और जो मैंने कवर अभी नहीं करी. स्पेसिफिकली ये पार्क एंड पूल तो हो गया. एंड सामने की तरफ आप जितना भी ये एरिया देख रहे हैं, दिस इज द लोकेशन वेयर द अपकमिंग ग्लोबल सिटी इज प्लान्ड. तो इस पूरे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है. जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें होंगी वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा. HSIDC इज़ वेरी एक्टिव इन दिस लोकेशन. एंड साथ ही साथ में ग्लोबल सिटी इज़ अ सेज, तो दैट इज़ SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विच जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है जस्ट एज योर साइबर सिटी. 2 चीज़ें हैं इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए. एक तो ये कि अगर आपको ये घर और ये सोसाइटी और ये लोकेशन अपने एंड कंजम्पशन के लिए रहने के लिए अच्छी लगती है, देन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ बायर विच आई एम लुकिंग इस पूरे लोकेशन में, दैट इज़ कि किसी को अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में फंड्स पार्क करने हैं इन गुड़गांव एंड दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर लाइक कमिंग 7 to 10 years एंड उनको वहाँ से सेल नहीं करना है, देन दिस कैन बी एन ऑप्टिमम ऑप्शन. बिकॉज यहाँ पर जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स कि यहाँ आसपास क्या सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं.
and at the same time you will be seeing a very good appreciation while you are invested in this property. एक golden rule इन्वेस्टमेंट का ये रहता है कि जहाँ जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर अपने पैसे लगाए जाएं, नहीं तो सबसे प्राइम लोकेशन गोल्फ कोर्स रोड ही हो जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा प्राइम कुछ नहीं है. बट दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ गुड़गांव जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है. तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर द फंड्स कैन बी पार्क्ड. गेटिंग बैक इन साइड फ्रॉम द मेन बालकनी, ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग हो जाता है. लिविंग एंड डाइनिंग के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाकी के 3 रूम्स एंड द किचन. सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ द किचन लुक्स. किचन में आपको बेसिक मॉड्यूलर किचन मिलता है विद हॉब एंड चिमनी इंस्टॉल्ड. दिस इज एग्जैक्टली जैसा डेवलपर ने दिया है वैसा का वैसा सेम फिनिशेज हैं. ये आपकी यूटिलिटी बालकनी है. तो यूटिलिटी बालकनी का साइज़ आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है. आपको यहाँ पर सर्वेंट रूम के साथ भी एक्सेस मिलता है, अपना वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने की जगह भी मिलती है. एंड एट द सेम टाइम योर VRV यूनिट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड. गैस पाइपलाइन इज़ ऑल्सो ऑपरेशनल. एंड एक जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं, दिस इज़ ओपन टू स्काई. तो ये पूरा का पूरा एरिया जितने भी आप यूनिट्स हैं उनका जो यूटिलिटी बालकनी है वो इस तरफ ओपन है एंड विच इज़ ओपन टू स्काई. तो आपको यहाँ पर नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन आपकी बनी रहेगी. गेटिंग बैक इन साइड, हम आ चुके हैं किचन में वापस. किचन आपका इस एंगल से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कितना एरिया मिल रहा है आपको. दरवाज़ा लगाया हुआ है, दरवाजे से थोड़ा किचन छोटा ही लगता है, लेकिन नया प्रोजेक्ट है. आपको नए प्रोजेक्ट में 2 चीज़ें होती हैं. एक आपको एरिया, कारपेट एरिया थोड़ा कम मिलता है, एंड एट द सेम टाइम लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर मिलती है. सो ये एक चीज़ आपको प्रायोरिटाइज करनी है कि अपने घर वालों के साथ में कि एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है. यू वांट मोर कारपेट एरिया इन अ ओल्डर प्रॉपर्टी फॉर योर बेटर एंड कंजम्पशन, या फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लेते हैं एंड यू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट ऑन द कारपेट एरिया. एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट बेडरूम विच इज मेजरिंग 11/12. इस पूरे घर में जैसा कि मैंने आपको कहा था वुडन फ्लोरिंग मिलती है आपको, चाहे आपका एली हो, चाहे आपका लिविंग डाइनिंग या एनी ऑफ द बेडरूम्स, आपको यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग ही मिलती है. सो इन केस यू आर वन ऑफ दोज बायर्स who आर वेरी मच इंटरेस्टेड विद फ्लोरिंग, आपका इटालियन मार्बल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इस प्रोजेक्ट में अगर आपका मन बनता है तो नहीं मिलती हैं. एंड बेसिकली दिस इज़ अ थीम प्रोजेक्ट. तो जैसा मैं जब छोटा था तो मैं कार्टून्स में जो देखता था कि एग्जैक्टली वुडन फ्लोरिंग जापान में जो चीज़ें चलती हैं, तो उस हिसाब से ही इन्होंने पूरे के पूरे लेआउट में आपको वुडन फ्लोरिंग दिया है. एंड वुडन फ्लोरिंग का ड्रॉबैक ये रहता है कि वो थोड़ी जल्दी वॉर्न आउट हो जाती है. मार्बल इज़ समथिंग विच यू कैन पॉलिश एंड वो एक तरीके से वापस से पूरा का पूरा नया हो जाता है. मार्बल के साथ मैं बात कर रहा हूँ. सो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू एक्सेप्ट विद दिस प्रोजेक्ट. ये वाला बेडरूम के साथ बालकनी कनेक्टेड है. एक चीज़ जो मैंने अभी बात नहीं करी, सो स्पेसिफिकली आई एम स्टैंडिंग इन अ नॉर्थ फेसिंग यूनिट. तो ये पूरा का पूरा जो बालकनी है, दिस इज़ अ नॉर्थ फेसिंग यूनिट. सो यू विल बी रिसीविंग नो सनलाइट इन दिस पर्टिकुलर रीजन. एंड अगर आपको एक सन फेसिंग यूनिट का आपको इंटरेस्टेड है, आपको पूल फेसिंग या इस तरफ ग्लोबल सिटी फेसिंग आई कैन से जो अपकमिंग है, अगर आपको वो फेसिंग अच्छा नहीं चाहिए तो देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द सन फेसिंग यूनिट विच इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट. एंड वहाँ से आपको, लेकिन आपको वहाँ पर हाईवे की नॉइज़ आएगी बिकॉज दैट इज़ अ CPR रोड है. CPR रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता ही है, आगे भी बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं. तो वहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रैफिक का मूवमेंट रहेगा, बट दैट विल बी अ वेरी गुड सनलिट यूनिट जस्ट इन केस यू आर अ फैन ऑफ सनलाइट. टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम, हम आ जाते हैं इस एली में. तो एक चीज़ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं करी कि इस बेडरूम के साथ बालकनी तो कनेक्टेड है, बाथरूम कहाँ पर है. तो इस बेडरूम का जो बाथरूम है वो रहने वाला है इस तरफ में, विच इज़ वेरी मच एडजेसेंट विद दी मास्टर बेडरूम. तो वैसे तो बाथरूम की प्लेसमेंट यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं है प्लान. तो यहाँ पर आपको बाथरूम इस रूम के साथ आपको वहाँ पर मिलता है. वापस आ जाते हैं इस एली में. इस एली में यहाँ पर आपको एक कैविटी मिल जाती है जहाँ पर आप मंदिर का एरिया बना सकते हैं. यू कैन यूज़ दिस कैविटी इन योर ओन वे. सेकेंड, इस वॉल के पीछे आपको मिलता है इसका सर्वेंट क्वार्टर. तो यूटिलिटी बालकनी से जो आप दरवाज़ा आपने जो देखा था, दैट दरवाज़ा इज ओपनिंग अप इन दिस सर्वेंट क्वार्टर. ये सर्वेंट क्वार्टर का रूम है. तो यहाँ पर आपको 3 प्रोविजंस मिलते हैं इस सर्वेंट क्वार्टर के साथ में. ये एक 6x8 का कमरा है जिसके साथ में एक बाथरूम कनेक्टेड है. सो दिस कैन बी यूटिलाइज्ड ईदर इन अ स्टोर रूम पर्पस और अ स्टडी रूम और अ सर्वेंट रूम एज वेल. जैसे आपको डेवलपर ने दिया आप उसको उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ वॉकिंग इनटू द सेकंड बेडरूम फ्रॉम दिस एली, दिस इज हाउ द सेकंड बेडरूम इज. तीनों के तीनों बेडरूम्स एडजेसेंट हैं. सो बेडरूम नंबर फर्स्ट इज ऑन दिस साइड, देन यू आर गेटिंग द सेकंड बेडरूम एंड देन द थर्ड बेडरूम विच इज द मास्टर. साइज यहाँ पर 11x12 का रहने वाला है, लेकिन इस बेडरूम के साथ में आपको बाथरूम अटैच्ड मिलता है. यहाँ पर इस तरफ में पूरा का पूरा टाइलिंग हो रखा है.
एंड इसके साथ भी आपको कनेक्टेड बालकनी मिलती है। कमिंग आउट ऑफ द सेकंड बेडरूम, विल बी रैपिंग अप दिस वीडियो वेरी क्विक। तो यहाँ पर जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये वो दरवाज़ा है उस बाथरूम का जो फर्स्ट बेडरूम के साथ में कनेक्टेड है। तो भाई आपके गेस्ट को तो चल कर शायद आना पड़ेगा अगर आपको ये 2500 स्क्वायर फुट का लेआउट अच्छा लगता है। देन वी आर एंटरिंग इनटू द मास्टर बेडरूम। लाइटिंग थोड़ी डिम है अभी बिकॉज दिस इज एन अनयूज्ड यूनिट। इसका पोजीशन रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ही ओनर्स ने लिया है एंड दे आर प्लानिंग टू सेल दिस अपार्टमेंट बिकॉज दिस वाज एन इन्वेस्टमेंट डन बाय देम इन 2019-2020। तो ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा अगर आप बंद करते हैं तो आपको साइज़ मिलता है 12 बाय 15 का। इस 12 बाय 15 के रूम में अगेन आपको वुडन फ्लोरिंग तो मिलती ही है, एक कैविटी मिल जाता है। दिस इज़ हाउ योर बेड्स विल बी प्लेसिंग। एंड सामने की तरफ में जो ये आप वॉल देख रहे हैं, यहाँ पर आपका टीवी यूनिट एंड लेफ्ट और राइट साइड में आपके 2 कबर्ड्स आ जाएंगे। एक लेआउट का इमेज मैं आपको यहीं पर डाल देता हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो, एनालाइज द लेआउट कि क्या ये लेआउट आप लोगों को समझ में आता है या फिर नहीं। एंड दिस इज़ द कनेक्टेड रेस्ट रूम फॉर दिस बेडरूम। तो यहाँ पर एज अ मास्टर बेडरूम की तरह तो आपको ये नहीं मिल रहा है, तो आपको एक नॉर्मल रेस्ट रूम मिलता है इसके साथ में विच इज़ सॉल्विंग द पर्पस। थोड़ा सा स्पेशियस होता तो I would have given more rating to this particular layout, but this is exactly how the thing is। यही काम मेरा रहता है आप लोगों को बताना कि exactly किस तरह से क्या चीज़ मिल रही है, so that आपको पूरा क्लैरिटी हो कि क्या ये घर हमें समझ में आता है या नहीं। So this was the short tour of this 2500 square foot 3 bedroom plus servant available on sale in Kusumi Waterfall Residencies। I hope you have enjoyed this short tour। जब हमने वीडियो स्टार्ट करा था तो ये सारी की सारी लाइट्स ऑफ थी एंड अब जब हम बाहर आ गए हैं, शाम के 5:15 बज रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा लाइटिंग वाला मॉल दिख रहा है। एंड रात को जनरली प्रोजेक्ट्स अच्छे ही दिखते हैं एंड जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स नए जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ग्लास फसाड पे बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में, सो दे आर ऑल्सो गिविंग अ बेटर लुक ओवरऑल। तो जो दिखता है वो बिकता है वाली जो बात है वो इन नए प्रोजेक्ट्स के साथ में ज़्यादा होती ही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में। इस प्रॉपर्टी का आस्किंग प्राइस आता है 4.95 CR नेगोशिएबल। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कार पार्किंग एक तो कंफर्म है, अगर 2 हुई तो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू गुड़गांव मार्केट। थैंक यू सो मच।